आदरणीय मेरे प्रियजनों, हम लक्ष्मण आर्य, विराट विष्णु मातृका पुत्र, तीन लोक चौदापति, सत्य सनातन धर्म संस्कृति के प्रेरकर्ता, जमींदारगण, परमात्मा स्वरूप संत महात्मा जी, राजा महाराजा, सुरक्षाकर्मी, वेदपाठी ब्राह्मण, ज्ञानी जन, संगीतकार, फिल्म अभिनयकार, पत्रकार, कथावाचक, शिक्षक, प्रेरकर्ता, जमींदारगण और सर्व परमात्मा के प्रिय जनों को नमस्कार, राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, उमापति महादेव की जय, जगतपति महादेव की जय, जीवपति महादेव की जय करते हैं। कैसे हैं हम सभी? परमानंद में हैं? हाँ जी कि ना जी? हमने कहा है परमानंद। परमानंद का अर्थ क्या है? कि जहाँ परम ब्रह्म प्रतिक्षण प्रत्येक जीव में दिखाई पड़े तब परमानंद आता है, या फिर देवताओं के दर्शन हो तो आनंद आता है, और माया मिल जाए तो सुख आता है, माया ना मिले तो दुख आता है। ये चार प्रकार के अर्थ हैं जीवन के, जिसे हम जीते हैं। तो उसी के साथ आज हम सत्य सनातन धर्म कैसे विकसित होगा, भारत कैसे विकसित होगा 2045 तक, इन अर्थों पर बात करेंगे। हमारे युवा भाई बहन कैसे उनका जीवन विकसित होगा भौतिक तरीके से और आध्यात्मिक तरीके से, इन सभी अर्थों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सत्य सनातन धर्म संस्कृति के महत्वपूर्ण अर्थों पर चर्चा करते हैं। कितना पुराना है हमारा सत्य सनातन धर्म, इनके स्वामी कौन कौन हुई, स्वामियाँ कौन कौन हुई, और आज वर्तमान में कैसे विकसित होगा, आज कैसे ख़त्म हो रहा है या बर्बाद हो रहा है, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो सत्य सनातन धर्म 300 अरब 28 वर्ष 9 महीने 90 दिन पुराना है। इनके स्वामी आकाशी गंगा के स्वामी भगवान शिव, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, भगवान ब्रह्मा, माँ सरस्वती, श्री गणेश महाराज, माँ रिद्धि सिद्धि, श्री कार्तिकेय महाराज, श्री का मतलब है उनकी पत्नियां भी साथ में, श्री ध्रुव महाराज, बहन अशोक सुंदरी, जगत की माँ जगदम्बा भवानी दुर्गा, इंद्र महाराज, यम महाराज, गुरु सूर्य, गुरु बृहस्पति, गुरु शुक्र, गुरु शनि, गुरु चंद्रमा, गुरु हनुमान, गुरु पृथ्वी, गुरु राहु, गुरु केतु, ये हैं ब्रह्मांडीय मंडल के स्वामी। उसी के बाद इस पृथ्वी पर जहाँ पर हमारा जीवन है 5वें ग्रह पर, परम शून्य धाम 22 ग्रह से 5वें ग्रह पर, जहाँ पर हमारे सभी परमात्मा जिनका मैंने नाम लिया वो आए हैं भूत के अंदर, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी आएंगे। यह नहीं कि एक बार आते हैं फिर नहीं आते, जब जब समय की मांग होती है तब परमात्मा अवतार लेके आता है। उसी के बाद में इस प्रकृति 3 अरब 28 वर्ष 9 महीने 90 दिन पहले ये पृथ्वी का निर्माण हुआ। भगवान शिव ने इसका निर्माण किया अपने शून्य मंडल से अनंत मंडलों में, और उसके बाद में इस पर 3,28 वर्ष 9 महीने 90 दिन पहले चिरकाल मानववाद प्रथम सतयुग में हिमालय के कंदराओं के अंदर आई। गुरु अंगिरका से उन्होंने ओम श्री हरि नमस्तुभ्यं महामंत्र लिया, उनका जाप किया, पूरी प्रकृति पर भ्रमण किया। फिर उसके बाद जगत की माँ जगदम्बा भवानी, माँ पार्वती सर्वप्रथम रूप में सती के रूप में आई, जो कि राजा दक्ष की पुत्री हुई। उसके बाद में हिमालय राज की माँ पार्वती दोबारा देह त्याग करके, आपने कथाएं सुनेंगे उसमें आता है कि देह त्याग करके वापस परम शून्य धाम चली गई। फिर समय की मांग हुई तो माँ पार्वती के रूप में राजा हिमालय राज के यहाँ हिमाचल के अंदर प्रकट हुई। भगवान शिव से उनका विवाह हुआ, उनसे 3 संतानें उत्पन्न हुई, श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी और बहन अशोक सुंदरी, जिन्होंने इस संसार को चलाने में महा योगदान प्रदान किया। उसी के साथ में द्वितीय त्रिकाल मानववाद सतयुग, यह भगवान मनु का युग है। भगवान शिव ने भी अपने जीवन काल में सभी मनुष्यों को 3 एकड़ 3 किले खेती के रूप में, एक वो राजा भी थे, भगवान भी थे, और एक सामान्य मनुष्य की तरह उन्होंने अपने जीवन को भी जिया। उन्होंने भी पशुपालन किया, गाय पालन किया, बैल पालन किया, ऊँट पालन किए। ये सभी हिमालय के कंदराओं से शुरू हुए और फिर पूरी दुनिया में गए। हम कहते हैं बस भगवान तो वहाँ समाधि में बैठेंगे, नहीं भैया, परमात्मा ने भी कर्म किया है धरती पर आकर के, जमींदारा भी किया है उन्होंने, राजा भी बने, महाराजा भी बने, संत भी बने, और फिर शरीर त्याग कर परम शून्य धाम को गए। और उन्होंने शुद्ध सोने के सिक्कों के रूप में मूल्य तय किए भगवान शंकर ने, कि सभी मनुष्यों को रोजगार के रूप में 0 रुपये से 9 रुपये प्रति किलो प्रति लीटर। हाल में मैंने जो क्लास पीछे बनाई थी उसमें मैंने नीतियाँ बताई थी। ये नीतियाँ मेरी नहीं है, भगवान शिव ने मुझे पैरासोनिक ऑफ साउंड के अंतर्गत प्रदान की हैं 2018 के अंतर्गत, उनका महादर्शन प्राप्त करने के बाद तब मैंने ये भेजी हैं। अन्यथा मेरी कोई औकात नहीं है, मैं एक सामान्य जमींदार का सो रहा हूँ, और उस परम्परा में मुझे 3 लोग 14 उपपति के महापद पर बिठा दिया तो मैं अहंकारी थोड़ी हूँ, स्वाभिमानी हूँ। और आप सभी के स्वाभिमान के कल्याण के लिए मैं निष्क्रम कार्य करता हूँ, रुपये भी नहीं लेता हूँ। अगर कोई विराट विष्णु माँ दुर्गा मानव सेवा समिति देता है वो भी मैं मानवता की सेवा में लगाता हूँ। तो मेरा ऐसा कौन सा स्वार्थ है इसमें, आप बताइए। ना तो मैं नाम कमाने के लिए आया हूँ या ना और कुछ, परमात्मा नाम करवाता है तो हो जाता है। हमारी कोई औकात नहीं है, किसी की भी नहीं है, जो कितना भी बड़ा बिरला हो, कितना बड़ा धनपति हो, वो जब जब समय समय पर करवाता है भगवान शिव माँ दुर्गा, तब तब नाम होता है। तो उसी के साथ भगवान शिव ने नीतियाँ लागू की।
पेय पदार्थ नहीं पिए, ये झूठे हैं। ये जो आज अफीम, गांजा, चरस, शराब, बीड़ी और ये नकारात्मक लड़कीबाजी करते हैं, मैं इनसे कहना चाहूँगा कि भगवान शिव ने स्वयं माँ पार्वती के सिवा किसी अन्य महादेवी को नहीं देखा, तो आप कौन हैं जो आप देख रहे हैं, नकारात्मक बर्बरता कर रहे हैं। अपनी कुदृष्टि को सुदृष्टि में लाइए, भगवान का भजन करिए, ध्यान करिए, शिवालय में जाइए, भगवान शिव पर जल चढ़ाइए, अच्छे कर्म करिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करिए, अच्छा ज्ञान प्राप्त करिए, संत महात्माओं के सानिध्य में रहिए, अच्छे हैं उनके से अच्छा गुरु मंत्र लीजिए, अच्छा ज्ञान लीजिए। और भैया वो बेकार हो, आपको अगर अच्छा ज्ञान दे रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? वो अपना कर्म भोगेंगे, आप अपना कर्म भोगेंगे। इसलिए उनके अंदर गलती, मेरे गुरु तो इतने उसमें कमियां हैं, मत देखिए। आपने गुरुजी ने अगर अच्छी चीज़ दी है तो आपके लिए वो भगवान है, ठीक है। इस तरीके सभी को रोजगार दिया, 3 साल के अंदर सभी कार्यों को संपूर्णता कर करके परमात्मा ने दिखाया है अपने जीवन में। रोजगार भी मिला सभी को, समान वेतन रहा, 0 रुपये से 9 रुपये प्रति लीटर में। पूरे विश्व के अंदर की बात कर रहा हूँ, भारत की बात नहीं करूँ, पूरा विश्व था उस समय। भगवान शिव ने संचालन किया। आज तो भिन्न भिन्न राज्य बटे हुए। उसके बाद में भगवान शिव के काल में ये चीज़ें लागू हुई, लोगों को रोजगार के रूप में। माँ बहन बेटी की सुरक्षा बहुत कठोर थी। अगर कोई उसकी तरफ कुदृष्टि, ये जो अन्य पश्चिमी देश जो कानून लागू करते हैं ना कि उनकी माँ बहन बेटी की तरफ किसी ने अगर कठोर नकारात्मक देखा तो सजाएं मोक्ष मिलती है, उसी तरीके से हमारे भारत में भी थी। लेकिन आज ये कमियां हैं राजा महाराजाओं के कारण। अगर वो कठोर नीतियाँ अगर ऐसे कर देते हैं, आज वर्तमान सरकार ने ऐसा किया है, मैं उसका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। भारत सरकार ने 2014 से 2025 के बीच में, पिछली साल सरकारों ने ऐसा नहीं किया। ये मैंने स्वयं देखा है अपने 30 साल के अनुभव के अंदर। तो ऐसे और कठोर तरीके से हों। अभी हाल में 3-4 घटनाएं हुई, कलकत्ता के अंदर हुई हैं, दिल्ली में भी हुई 2014 से लेकर के, सभी मेरे ध्यान में हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आप अच्छी सरकार हैं, भारत के अंदर और अच्छा हो, इसके लिए कठोर तरीके से नीतियाँ हों। किसी भी मेरी माँ बहन बेटी, प्रिय युवा भाई, बड़े बुजुर्गों, संत महात्मा, राजा महाराजा, सुरक्षाकर्मी, वेद पाठी, ब्राह्मण, ज्ञानी जन, संगीतकार, फिल्म पत्रकार, जमींदारगण, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार ना हो, उसके साथ कोई नकारात्मकता ना करे, और वो भी किसी के साथ ना करे। मैं उन दोनों को कहना चाहूँ, अगर करते हैं तो दोनों को समान दंड मिले। अगर छोटा अपराध है तो जेल डाले 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 18 साल के लिए। लेकिन अगर कठोर अपराध करता है, बर्बरता करता है किसी नारी माँ बहन बेटी के साथ, किसी संत महात्माओं के साथ, तो सजाए मोक्ष दो, और उसको तीनों लोकों में, उसी लोक में भेजो जिस लोक के योग्य है। मैं इसका जल्दी एक नई क्लास बना करके उसमें डालूंगा कि कौन से लोक में कौन सा मनुष्य जाता है शरीर त्यागने के बाद। उसके बाद भगवान मनु ने त्रिकाल मानववाद द्वितीय सतयुग में ये नीतियाँ लागू करी। त्रिकाल मानववाद त्रेता युग के अंदर भगवान राम ने ये नीतियाँ लागू करी। परम शून्य धाम 22 वगैरह से आकर 5वें ग्रह पर जब जब धरती पर अधर्म होता है, भगवान जन्म लेते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ये नीतियाँ लागू करी। उसके बाद भगवान गुरु नानक महाराज ने, उसके बाद में भगवान महावीर ने, मोहम्मद पैगम्बर बाबा ने, भगवान जेरूसलम ने, ये सभी ऊपर से परम शून्य धाम से आए और यहाँ पर आए। हम यहाँ भटक जाते हैं नाना प्रकार की माया के कारण, लोगों में ज्ञान होता नहीं है, फिर हम उसी व्यक्ति को दोषी ठहराते हैं जो ज्ञानी है, जो समझदार है, जो परमात्मा के नज़दीक रहता है। वो कहता है आपको ज्ञान नहीं है, आप पागल हैं, आप ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई धर्म वर्म नहीं होता है, कोई परमात्मा नहीं होता है। आप जाओगे तब तो पता लगेगा आपको। बस उठे, मुँह धोया, रोज़ परमात्मा से प्रार्थना कर ली, पूजा कर ली कि माया दे दो, मायापति को मांगा नहीं, फिर ऊपर से नया ज्ञान झाड़ते हो। कहाँ तक की सभ्यता है, कहाँ की मर्यादा है? ये राम राज्य तो नहीं कहता था, ये कृष्ण राज्य तो नहीं कहता था, ये भगवान शिव का राज्य तो नहीं कहता था कि आप बिना सोचे समझे, बिना ज्ञान के जाने ही दुनिया में प्रकट हो जाओ नाम कमाने के लिए। झूठा नाम मत कहिए, कमाएंगे थोड़े दिन चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। परमात्मा की भक्ति के साथ अगर अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान स्वयं नाम करवा देंगे, अमर करवा देंगे। इसलिए परम ब्रह्म पर परम विश्वास रखिए। ये सनातनता परंपरा सदा चली आ रही है, आ रही थी और आती रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। उसके बाद में भगवान, उसके बाद 2018 12:05 रविवार से त्रिकाल मानववाद प्रथम सतयुग जो 3,27,000 वर्ष जो पहले भगवान शिव का था वो लागू हुआ 3 लोक 14 भुवनों के अंदर। उसी के साथ मैं युवा भाई बहनों से कहना चाहूँगा, नकारात्मक पेय पदार्थ मत पीजिए, शराब बीड़ी सिगरेट मांस मत खाइए। इससे शरीर क्यों नहीं खाना चाहिए? कारण क्योंकि कोई शब्द कहते हैं क्यों नहीं खाना चाहिए, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि इससे शरीर बढ़ता है भारी और आंतरिकता की ओर नहीं जाता, जहाँ परमात्मा हमारे हृदय के अंदर विद्यमान है। हमारे शरीर के भीतर 9 शरीर और हैं, 9 मस्तिष्क हैं, उनके 3-3 भाग हैं। जब आप ध्यान करोगे रोज़ 9 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम को, दोपहर में, अब ध्यान तो आप करते नहीं हो, चित्त आपका शांत नहीं है, माया इतनी है भगवान की, माया लगा रखी परमात्मा ने
कभी आज लड्डू खाएंगे, कभी आज जलेबी खाएंगे, कभी आज रसगुल्ले खाएंगे, कभी किसी माँ बहन, नारी माँ बहन की तरफ ताकते हैं, कभी किसी की तरफ, अपनी पत्नी को कभी आप देखते नहीं। अरे भैया, आपके लिए जो पूरा जीवन त्याग के आई है उसको देखिए, या आपका पति जो आपके लिए पूरी संपूर्ण 4 अरब औरतों को त्यागता है उसको देखिए। मर्यादा में रहिए। ये राम राज्य था, ये भगवान कृष्ण का राज्य था, ये भगवान शिव का राज्य था। जब हमारे पूर्वजों ने किसी को नहीं देखा एक के सिवा, तो हम क्यों देखें? आप बताइए। हम भी तो उनके बच्चे हैं, या हम उनसे बड़े हो गए, या तो फिर हम उनसे बड़े हो गए हैं, ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं कि हम उनकी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। और मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले को तो सिर्फ दंड मिलता है भैया, तो दंड के भागी होंगे फिर हम। और फिर हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा 3 लोक 14 भुवनों में। न भगवान शिव बचा पाएंगे, न भगवान विष्णु बचा पाएंगे, न भगवान ब्रह्मा बचाएंगे, न कि कोई भी अन्य ग्रह देवता या परमात्मा बचा पाएगा हमें। इसलिए बड़ी मर्यादा के साथ, बड़ी शालीनता के साथ, बड़े धर्म के साथ, सद्य, निश्चल, निस्वार्थ, निष्पाप, निर्गुण परमात्मा की भक्ति करते हुए चलिए। और ये जो भी आप काम कर रहे हैं ना, कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारे अंदर वो परम ब्रह्म कर रहा है, इसलिए तुम कर रहे हो। जिस दिन निकल गया ये शरीर का लोथड़ा पड़ जाएगा, वहीं जहाँ आप खड़े हो, जहाँ आप भाषण देते हो, जहाँ आप कितनी भी अच्छी जगह पर बैठे हो या खड़े हो। इसलिए ध्यान में प्रति क्षण परम शून्य में ध्यान रखते हुए कर्म कीजिए। अचेतना मत रहिए, अवचेतना मत रहिए, चेतना मत रहिए, परम चेतना मत रहिए, परम शून्य में चेतना में रहिए, जहाँ भगवान शिव रहते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे मर्यादाएं आई, वापस युग शुरू हुआ उसमें, और सभी ने एक दूसरे का स्वाभिमान रखना शुरू किया, एक दूसरे की निस्वार्थ सहायता शुरू कर दी। आज भगवान सभी को सब कुछ देता है, सभी के पास धन धान्य है। भारत के अंदर, भारत गरीब नहीं है, लेकिन लालच बढ़ गया है, लोभ बढ़ गया है। अगर कोई सहायता करता है तो सिर्फ ये कि वो बदले में मुझे क्या देगा, निस्वार्थ भाव नहीं है। अरे भैया, हमारा ये राम राज्य नहीं था, हमारे जो कर्म अच्छा करके छोड़ दिया, बस कहते हैं कर्म कर दरिया में डाल वाली बात है। अच्छे कर्म करो और भूल जाओ कि आपने भगवान की भक्ति की है, भगवान को समर्पित कर दो कि परमात्मा जी आपने करवाया था, हमने कर दिया, और हमारी कोई कहानी नहीं है। ऐसी भावनाएं रखिए अपने हृदय के अंदर, ऐसे अर्थ रखिए। और आप अगर दूसरा बुरा है तो आप बुरा मत बनिए। ये भगवान बुद्ध की मार्ग पर चलने वाली बात है, और इससे बहुत परमानंद आता है। महसूस करिए, ये भीतर महसूस होगा हृदय के अंदर। उसके बाद में चाहते हैं धर्म में जो कमी आई वो वापस सही हुई, और उससे मानव जीवन विकसित हुआ, और सभी का रक्षा कर परमात्मा ने उन सभी को 3 लोक 14 भुवन प्रदान किए। परम शून्य धाम जो सभी संत महात्माओं को दिया। क्यों? क्योंकि परमात्मा के प्रिय हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, और अन्य मनुष्यों को भी परमात्मा में लगाते हैं। उसी के साथ में परमात्मा ने एक मुख्य लिस्ट भी दी है जिसमें नाम है। उसमें सबसे पहले नाम है श्री राम भद्राचार्य जी महाराज का, श्री कैलाश गिरी जी महाराज का, चिंतामणि महाराज जी का, अश्वानंद जी महाराज जी का, उसी के साथ देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी का, श्री धीरेन्द्र शास्त्री और हनुमान जी का, अनुराधाचार्य जी महाराज का, और महादेवियों में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक महादेवी जय किशोर जी का, माँ ऋतंबर जी का, और महादेवी चित्रलेखा जी का। ये सभी सहपरिवार साथ, गांव भालकी के पूरे सहपरिवार का। उसके साथ में और भी ऐसे महान परमात्मा स्वरूप संत महात्मा जी हैं जिनका नाम हम नहीं जानते, लेकिन सभी संत महात्मा जी वो किसी भी धर्म के हो भैया, जो सत्य है तो उन सभी को परम चुने था। उसके बाद में परम विष्णु जी के प्रिय हैं, उन्हें विष्णु लोक दिया है। निस्वार्थ कार्य करने वाले उन्हें दुर्गा लोक दिया है, और जो जगत माँ भवानी दुर्गा के प्रिय उन्हें दुर्गा लोक, वैज्ञानिकों को गणेश लोक, सुरक्षा कर्मी खिलाड़ियों को कार्तिक लोक, बहन बेटी भुआओं को बहन अशोक सुंदर लोक, बड़े धनपतियों को व्यापारिकों को 14 भोग बैकुंठ लोक, भगवान शिव के प्रिय को शिवलोक, भगवान संगीतकार, फिल्म अभिनेकार, पत्रकार, जमींदारगण, पत्रकार, शिक्षक, प्रेरकर्ता, कथावाचक, इनको ब्रह्मलोक, गुरु सूर्य और न्यायिकों को यमलोक, राजा महाराजाओं और उनके प्रिय योगियों को इंद्रलोक, गुरु सूर्य के प्रिय को सूर्यलोक, गुरु बृहस्पति के प्रिय को बृहस्पति लोक, चिकित्सक को चंद्रलोक, गुरु शुक्र के प्रिय को शुक्र लोक, पृथ्वी के प्रियजनों जिनका रम पृथ्वी में रम रहा है उनको पृथ्वी लोक, हनुमान जी के प्रिय को हनुमान लोक, शनि के प्रिय को शनि लोक, राहु के प्रिय को राहु लोक, केतु के प्रिय को केतु लोक। इस तरीके से 3 लोक 14 भुवन भगवान विराट विष्णु माँ दुर्गा की ओर से, भगवान शिव माँ दुर्गा की ओर से आप सभी मनुष्यों को। उसी के साथ में
यह सत्य सनातन धर्म, संस्कृति और जीव कल्याण के लिए हमने अपने अर्थ प्रकट किए और सभी अपने मानव जीवन में उतारे और अपने मानव जीवन को विकसित करें। इसी के साथ मैं अपने अर्थों को विराम देता हूँ। जय गुरु, जय प्रकृति, जय ब्रह्मांड, तीन लोक में एक नाम, जय श्री राम, जय श्री श्याम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय माँ भवानी दुर्गा।